मेल फॉर मैकेनिकल एडवांटेज, फॉर्मूला क्या था? लोड अपॉन एफर्ट। बस लोड अपॉन एफर्ट में 3 केस पढ़े थे बेटा हम लोग। सबसे पहले क्या पढ़े थे? मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, एंड इसमें क्या होता था? मैकेनिकल एडवांटेज अगर ज्यादा होगा तो किसका काम ज्यादा होगा? लोड ज्यादा होगा, एफर्ट कम होगा। इसी तरीके से मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 क्या होगा? लोड कम होगा, एफर्ट ज्यादा होगा। और मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा? लोड इक्वल टू एफर्ट। हाँ बेटा आ जाओ आ जाओ। मैथ्स उधर होगा बेटा, इधर नहीं होगा, बीच वाले क्लास में, बीच वाले में होगा। ठीक है। सो बेटा यहाँ पे क्या हो गया? 3 केस हो गया। ठीक है। मेल बोले तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। उसके बाद लोड ma इज ग्रेटर देन 1, ma इज लेस देन 1, ma इज इक्वल टू 1। इसी का अगर वाइस वर्सा केस देखा जाए तो अगर मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा है तो एक्सेस में कौन होगा? लोड एफर्ट कम लगाएंगे बेटा। यहाँ एफर्ट ज्यादा होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा। अब एग्जांपल बताओ, पहले में क्या होगा? पहले में एग्जांपल क्या होगा बेटा? देखो जब लोड एक्स्ट्रा होगा, ग्रेटर होगा, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर होगा या लोड ग्रेटर होगा तो फोर्स मल्टीप्लायर होगा और इसमें स्पीड मल्टीप्लायर होगा। तो बस ये चीज देखो, याद करो, लिखवाया था बेटा, कैसे ऐसे भूल सकती हो। देखो फोर्स मल्टीप्लायर, यहाँ पे क्या होगा? स्पीड इन गेन होगा, गेन इन स्पीड होगा, स्पीड। हाँ तो यही एग्जांपल देना आपको। वेलोसिटी रेशियो, अब वेलोसिटी रेशियो में क्या आएगा बेटा? वेलोसिटी ऑफ अ मशीन इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एफर्ट एंड वेलोसिटी ऑफ लोड। तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। वहां क्या था? लोड अपॉन एफर्ट, यहाँ क्या हो जाएगा? एफर्ट अपॉन लोड हो जाएगा। ठीक है। सो फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी अपॉन लोड, वी अपॉन डीएल। ठीक है। सो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एक फार्मूला आ जाएगा यहाँ से, क्या आपका फाइनल आ जाएगा? डी अपॉन डी टी। ठीक है। किसमें? वेलोसिटी रेशियो में क्या आ जाएगा? डी अपॉन डी टी आ जाएगा और यहाँ पे हाँ डीएल है बेटा, ये गलत हो गया है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, डीएल हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 3 केसेस में भी बनेगा। वेलोसिटी रेशियो इज ग्रेटर देन 1, वेलोसिटी रेशियो इज लेस देन 1, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो 2 चीज लिखा है इन्होंने, v इज ग्रेटर देन vl, मतलब वेलोसिटी ऑफ एफर्ट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लोड। और यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ एफर्ट इज ग्रेटर देन डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे जितना वेलोसिटी एफर्ट में लगाएंगे उतना ही डिस्टेंस एफर्ट का भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। सेम दोनों में, अगर वेलोसिटी लीस्ट है आपका तो ये भी क्या हो जाएगा? लीस्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से उसमें, अब देखो इसमें भी अगर वी आर ग्रेटर है तो स्पीड फोर्स मल्टीप्लायर, वी आर लेस है तो गेन इन स्पीड होगा और इसमें चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ठीक है। अब बताओ वर्क इनपुट क्या होता है? मतलब जो हम लोग वर्क इनपुट होगा, जो हम लोग मशीन को एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, सप्लाई कर रहे हैं, वो क्या हो गया? हमारा वर्क इनपुट हो गया। और जो मशीन के द्वारा एफर्ट निकल रहा है, मतलब जो वर्क काम हो रहा है, वर्क आउटपुट हो गया। ठीक है। वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट, तो वर्क डन बाई ऑन द मशीन और एनर्जी सप्लाइड टू द मशीन इज कॉल्ड वर्क इनपुट। ठीक है। तो W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, एफर्ट इंटू डी होगा। W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E इंटू डी ई, ये याद होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, बट एक बार जहाँ याद हुआ खत्म। ठीक है। सो E इंटू डी हो जाएगा बेटा, ये याद रखिएगा। ठीक। इसके बाद इसी तरह वर्क आउटपुट में हो जाएगा L इंटू। अच्छा एक चीज देखो ना, एक चीज ध्यान लगाओ, इसमें ध्यान से सोचो, अगर आउटपुट कौन कर रहा है? आउटपुट मशीन दे रही है। और मशीन की बात हम लोग किससे कर रहे थे? लोड से बात कर रहे थे। ठीक है। और इसकी बात किससे कर रहे थे? खुद से, जो हम कर रहे थे, मशीन पे एफर्ट कर रहे थे। तो कंफ्यूजन खत्म हुआ कि नहीं, यहाँ पे E आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? L आएगा। L बोले तो लोड। ठीक है। तो जब भी याद रखना, वर्क लोड आएगा, वर्क आउटपुट की बात करेंगे तो वर्क इक्वल टू L इंटू DL, L इंटू DL। और वर्क इनपुट की बात करेंगे तो E इंटू D। ठीक है। इतना हो गया। अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं बेटा, इफिशियंसी मतलब जब हमने कोई इनपुट लगाया तो कितना आउटपुट आ रहा, मतलब इफिशिएंट। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूं बेटा, पेट्रोल इंजन जो होता है वो 100% इफिशिएंट नहीं होता है, वो होता है एक्चुअली 46%, लगभग 46% इफिशिएंट होता है। और डीजल इंजन 42% इफिशिएंट होता है। बाकी एनर्जी कहाँ चली गई? 1 लीटर पेट्रोल डाला तो मतलब उसका 46% ही हम यूज कर पाए, उसके बाद का बताओ क्या करें? अरे और एनर्जी कहाँ गई? मतलब 1 लीटर हमने लगाया, उसका 46% यूटिलाइज हुआ। देन व्हाट अबाउट 54% का क्या हुआ? लॉस्ट हो गया, धुएं में कन्वर्ट हो गया, कुछ फ्रिक्शनल एनर्जी में चला गया। हाँ पीछे से धुआं निकलता है, वही है ये। हमको लगा आगे से भी धुआं निकलता है क्या? अरे यार कितने खतरनाक बच्चे हैं हमारे। ठीक है। सो समझ में आया? पक्का? ठीक है।
तो इतना इसका फॉर्मूला याद रहा। इसको ईटा से डिनोट करते हैं, ईटा एन, इसको एन को पकड़ो, उसको पैर पकड़ के खींच दो, ईटा बन जाएगा ये। ईटा इज द ग्रीक वर्ड बेटा, ठीक है, नहीं समझ में आया? नहीं आ गया ना, तो फिर क्यों मचल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ईटा इक्वल टू वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, याद रखना इसको भी फॉर्मूला। इसका स्पेलिंग क्या है? ईटा, ईटा यार, ETA बेटा, ईटा। ईटा। चलो गाइस, तो यहाँ देखो हिंदी में लिखना पढ़ते रहना, ठीक है। क्या लिखा है, एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज नेवर 100%। हम लोग 100% एफिशिएंट है। हमारा दिमाग कितना काम करता है, 1%, 2%, 2.5%। बहुत जो इंटेलिजेंट होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा करता होगा, जैसे भगत सिंह का बहुत ज़्यादा कम करता था, ठीक है। सो भगत सिंह, ठीक है, तो सबका नहीं करता है इतना, ठीक है। जितना काम करा लो उतना, नहीं तो हमारा काम फालतू में ही करता है, ठीक है। सो इसको पढ़ना तुम लोग घर पे। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मशीन, इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी, ठीक है। इनपुट एनर्जी में क्या लिखा है बेटा, वर्क डन ऑन द मशीन द एफर्ट पॉइंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा इनपुट एनर्जी हो जाएगा। फिर से पढ़ूं, देखो क्या लिखा, वर्क डन ऑन द मशीन द एफर्ट पॉइंट, ठीक है। और इसमें लिखा वर्क डन बाय द मशीन एट द लोड पॉइंट। मतलब कुल मिला के देखो कहानी वही आ रहा है। अगर इनपुट की बात कर रहा है तो हमारे द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, और जो आउटपुट की बात करेगा हमेशा मशीन की बात करेगा। कुछ टर्मिनोलॉजी इसका चेंज हो जा रहा है। तो देखो यहाँ भी क्या होगा, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर लोड की बात कर रहा है तो किसकी बात करेंगे, आउटपुट एनर्जी की बात करेंगे। सो इस कंडीशन में अगर आइडियल कंडीशन ले तो इनपुट इक्वल टू आउटपुट। जैसे मान लो मैंने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो एग्जैक्टली 10 न्यूटन के बराबर ही क्या गया, डिस्प्लेस कर गया, या कुछ और हमने काम किया उसके यहाँ पे कुछ और काम हुआ। तो बट एग्जैक्ट दोनों आइडियल केस में, ठीक है, सेम होगा। नॉर्मल केस में कभी इक्वल नहीं होगा। जितना हमने वर्क डन किया तो एग्जैक्टली 100% इफिशियंसी है ही नहीं है, तो कैसे वो उतना ही के बराबर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने 10 वोल्ट का वो एनर्जी दिया और क्या नाम है, ये करंट इसमें प्रोड्यूस हुआ और ये लाइट जलने लगा, बट एग्जैक्टली जितना एनर्जी दिया था उतना एग्जैक्टली नहीं मिला। इसके अंदर रेजिस्टेंस है, बहुत कुछ सारी चीजें हैं, ठीक है, जिसने क्या किया, एनर्जी का लॉस कर दिया। बट ये इसीलिए लिखा आइडियल। आइडियल मतलब क्या होता है, भगवान, ठीक है। ऐसा केमिस्ट्री में मिलेगा। अब रिलेशन बिटवीन MA BR और ईटा। MA बोले तो मैकेनिकल एडवांटेज, BR बोले तो वेलोसिटी रेशियो, और ईटा बोले तो क्या, ईटा बोले तो इफिशियंसी। इफिशियंसी 100% होता है, नहीं होगा, ठीक है। अब इन तीनों का रेशियो चलिए निकालिए आप लोग। फाइनली जो फार्मूला आएगा आपका ये आएगा, MA, हाँ आएगा नहीं कभी, बस आना चाहिए आपको, ठीक है। मैं समझा देता हूँ। देखो MA क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, VE अपॉन VL या DE अपॉन DL, ठीक है। और ईटा क्या होता है, वर्क डन आउटपुट और वर्क डन इनपुट। अब तीनों को ले लेना है। ईटा का हमने वर्क डन आउटपुट ईटा ले लिया। अब वर्क क्या होता है, वर्क का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आउटपुट हो गया, और वर्क इनपुट ये हो गया। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, लोड होगा। आउटपुट में क्या करेंगे, कौन लगाएगा आउटपुट में, मशीन लगाएगा, ठीक है, ठीक है। तो लोड हो गया, और हम ये फोर्स इनपुट में कौन लगाएगा, मैं लगाएगा, मैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा इंटू डी, बस इंटू सॉल्व कर लो बेटा। और लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है, और डी अपॉन DL क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है। इसलिए हमने क्या किया, इसको DL अपॉन D किया तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन VR हो जाएगा बेटा। सो 1 अपॉन VR लिख दिया। अब देखो MA अपॉन VR हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, MA इक्वल टू ईटा इंटू VR, यही तो लिखा था यहाँ पे। एक बार देख लीजिए, खुद कॉपी कर लीजिए, नहीं समझ में आया बताइए। और अगर यहाँ पे बेटा इफिशियंसी की वैल्यू अगर 1 ले लें, इफिशियंसी की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 ले लें, तो देखो यहाँ से MA और VR हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो सेम हो जाएगा। बट इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, इफिशियंसी विल बी 1, ठीक है, लिख लीजिए इतना। चलो भाई, कहाँ तक कर लिया था हमने, हो गया। तो फिर क्या असेसमेंट 1 असाइनमेंट सॉल्व करिए। चलिए फिर लीवर पढ़ेंगे हम लोग। लीवर में कितना है, बस खत्म हो गया चैप्टर, यस। और क्या, कितना है ये चैप्टर में, लीवर पढ़ा देना, हो गया खत्म। ऐसा करो, नहीं लीवर बड़ा है, 1 लेक्चर लगेगा पूरा इसको पढ़ाने में, नहीं ज़्यादा नहीं, अलाओ पढ़ाई देते हैं यार। बेटा पुली दूसरे पार्ट में है, पुली का सीधे न्यूमेरिकल लगवाएंगे एकदम से। अरे बेटा पढ़ाएंगे, पढ़ा के ईजी है, बस वो सबसे ईजी वही है पूरे फिजिक्स में। 1 न्यूमेरिकल आएगा 5 पुली का, कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे, एक ही बार में समझाएंगे, उसका फिक्स फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद सीधे सीधे न्यूमेरिकल सॉल्व करा देंगे, ठीक। ये पढ़ा दें कि क्वेश्चन करेंगे आप लोग।
चलो ठीक है। लीवर क्या होता है बेटा, देखो एक रिजिड रॉड है, स्ट्रेट बार है, ठीक है, जो क्या करते हैं हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए लगाते हैं। मतलब जैसे आप लोग किसी चीज़ को दो तरफ बैलेंस करना है, वेट लगाना है तो उधर लगाएंगे, सीसॉ की तरह, ठीक है। तो देखो लिखा अ रिजिड बार स्ट्रेट और बेंट हैविंग अ फिक्स्ड पॉइंट अबाउट द विच द रेस्ट ऑफ रॉड कैन बी टर्न कॉल्ड लीवर्स। मतलब जिधर से हमने फिक्स किया उधर से टर्न कर सकते हैं, इधर से टर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिक्स बार लगा देंगे जिसके थ्रू हम लोग दोनों तरफ बैलेंस या फिक्स कर इसको टर्न कर सकते हैं, ठीक है। फिर लिखा था फिक्स पॉइंट अबाउट विच लीवर कैन बी टर्न इज कॉल्ड फल्क्रम, ठीक है। फल्क्रम कुछ इस तरह का होगा बेटा, और अरे यार क्या हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, रॉड हो गया, लीवर इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा द वेट ऑफ द बॉडी टू बी मूव्ड बाय द लीवर इज कॉल्ड लोड, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, द वेट ऑफ द बॉडी टू बी मूव्ड बाय द लीवर इज कॉल्ड लोड। मतलब जो लोड के द्वारा बॉडी को, लीवर को मूव करा रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लोड आर्म बोलते हैं लेंथ को, और ऐसे क्या बोलेंगे, लोड बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो द फोर्स अप्लाई टू द लीवर इज कॉल्ड एफर्ट। अब जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, एफर्ट। तो बार बार वही कहानी आ रही, जो हम करेंगे वो एफर्ट होगा, जो मशीन करेगा, वेट करेगा, मास करेगा, वो क्या होगा, लोड, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है, लोड लिखा हुआ है। चलो भाई देखो, अब देखो इसमें क्या होगा, कॉल्ड एफर्ट हो गया, एफर्ट और लोड समझ में आ गया, ठीक है। मास की वजह से होगा तो क्या होगा, लोड, और खुद लगाएंगे तो क्या होगा, एफर्ट होगा। थोड़ा तेज बोला करो बेटा। अब देखो इसमें क्लास 3 आएंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ठीक है। पहला क्लास में क्या बोला, लीवर विच हैज द फल्क्रम इन बिटवीन द एफर्ट एंड लोड। मतलब लोड और एफर्ट के बीचों बीच होगा। मतलब डायग्राम में आपको दिखाओ, ये देखो ये फल्क्रम है बेटा, और इसको बीचों बीच में अगर फल्क्रम लगा हुआ है तो ये क्लास 1 लीवर हो गया, ठीक है। 3 क्लास में, जैसे वहां पे MA इज ग्रेटर देन 1, MA इज लेस देन 1, MA इक्वल टू 1 था, अब इसमें 3 क्लास में डिवाइड कर दिया इन्होंने बोल दिया कि क्लास 1 लीवर हो गया अगर इसमें आ रहा है तो, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल में देख लो क्या क्या हो सकता है। इसमें क्लास 1 में होगा तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। फ्ली में बीच में आएगा, फ्ली मतलब फोर्स, लोड, एफर्ट, ऐसा आ गया। इसका एक ट्रिक है, याद कर सकते हो। इसके लिए एग्जांपल ये हो गया, ठीक है। इसी तरह क्लास 2 में क्या होगा, इस बार शिफ्ट कर जाएगा। इस बार देखो लोड इज इन बिटवीन फल्क्रम एंड एफर्ट। मतलब लोड क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा, किसके, फल्क्रम और एफर्ट के, ठीक है। एग्जांपल में ये जो हम लोग ले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अरे कूड़े वाला जो मशीन ले जाते हैं, हाँ ट्रॉली बोल सकते हो, ठीक है, ट्रॉली। और तीसरा एफर्ट आ गया, कहाँ पे आ गया, लोड और फल्क्रम के बीच में आ गया, ठीक है। कौन, एफर्ट आ गया इस बार। सो एफर्ट आ गया, जैसे मैं ये क्या हो गया, ये हमारा एफर्ट लगा रहे हैं और ये डंबल उठा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, लोड हो गया, एफर्ट हो गया, और बीच में क्या आ गया, एफर्ट आ गया आपका, बीच में एफर्ट आ गया, और ये क्या हो गया आपका, ये आपका फल्क्रम हो गया। यहाँ देखो फिक्स है, अरे फिक्स है, नहीं समझ में आया, नहीं यार लॉस्ट राइट नो, व्हाट हैपेंड, अरे बेटा फिक्स है, तो ये क्या हो गया, फल्क्रम हो गया, और यहाँ से उठा रहे हैं, ठीक, और यहाँ डंबल पकड़े हुए हैं, ये डंबल हो गया, तो ये क्या हो गया, लोड हो गया। अरे ये लोड हो गया, ये एफर्ट हो गया, फल्क्रम हो गया, क्या हुआ, लोड, एफर्ट, फल्क्रम, क्या हुआ, लोड, एफर्ट, फल्क्रम, लोड, एफर्ट, फल्क्रम, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब इसको फील के नाम से याद कर सकते हो, इसको प्ली के नाम से याद कर सकते हो, और इसको भी जो चाहो याद कर लो, ठीक है, तीनों आ जाएगा, ठीक है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ठीक है। अब देखो ये लोड आर्म है, एफर्ट आर्म, इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं, इसको लोड आर्म बोलते हैं, और जिधर से एफर्ट होता है उसको एफर्ट आर्म बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसमें कहानी लिखा हुआ है, हाँ, लॉ ऑफ लीवर। अब लॉ ऑफ लीवर क्या होगा, टोटल एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो टॉर्क हो रहा है। टॉर्क कैसे हो रहा है, किसी फिक्स एक्सिस के अलाउंग कोई चीज टर्न कर रही है बेटा, तो यहाँ पे टॉर्क होगा, टॉर्क सेम डायरेक्शन हो गया, ठीक है। टॉर्क होगा तो क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों बराबर, तो लोड आर्म, और ये क्या हो गया, एफर्ट आर्म, ठीक है। एफ मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, और एफ भी क्या हो गया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया बेटा। तो लोड इंटू लोड आर्म, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, ठीक है। सो अब इसको ई इधर भेज देंगे और एल को इधर भेज देंगे। एफर्ट अपॉन लोड आर्म किसका फार्मूला होता था, एमए का होता था। अरे बक्का, एफर्ट नीचे होता था, पक्का, अच्छा लोड अपॉन एफर्ट पूछा था, नहीं यहाँ पे एफर्ट अपॉन लोड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एफर्ट, अच्छा ठीक है, सही बोल रहे हैं आप लोग, लोड अपॉन एफर्ट हमने पूछा था क्या, मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा, एमए हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म आया, तो ये क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या गया, अब एक नया फार्मूला आ गया, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है। अब ये आएगा कहाँ से, यहाँ से आएगा, डायरेक्ट लिखोगे तो तुम लोड अपॉन एफर्ट याद कियो, सर मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट होता है,
बट यहाँ देखो है क्या, ये एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म है, इसको याद रखना, ठीक है। अगर मान लो एफर्ट आर्म इज ग्रेटर, डिस्टेंस की बात होगी वहाँ पे एफर्ट पहले रखा जाएगा, जहाँ पे उसकी बात होगी तो वहाँ पे बस अब ये 3 एग्जांपल ये देख लीजिए, सबसे लास्ट यही है। अगर एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, लेस होगा तो लेस देन 1 ग्रेटर होगा। अब इसमें ये क्लास जरूर याद करिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता किस क्लास से बिलोंग करता है, तो एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन किस में होगा, क्लास 2 में होगा, फोर्स मल्टीप्लायर में, ठीक है। ये क्या होगा, स्पीड गेन इन स्पीड में होगा, क्लास 3 में होगा, और ये क्लास 1 में होगा, ठीक है। अब इतना आपको याद करना है एग्जैक्टली, देन उसके बाद ये न्यूमेरिकल सारे करने हैं, देन लाभ खत्म पूरा सब। हाँ निकल रहा बेटा, अभी आ जा रहा निकल के आके, ठीक है। सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा पुली बचा है, उसको हम एक अलग तरीके से कराएंगे, और साथ में पुली बहुत इजी, ये भी बहुत इजी है बेटा, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है हमको, क्वेश्चन जितना हम प्रैक्टिस कर पाए उतना हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए करिए अब। टी शर्ट में आए तो उसको बोल दिया करिए भैया जाके पहन के आओ, कोई भी हो, एनीवन, हाँ वापस कर दीजिए, ठीक है। नहीं बेटा